हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एवलिन नॉलेज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 2 का जिसमें अध्याय का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर ऑफ टू इक्वेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज प्रश्न वाली दो को। तो प्रश्न वाली दो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं इसी वीडियो में पूरा कराऊंगा, जिसमें आप एक दो क्वेश्चन में जो उसके अंदर में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको मैं ऐसे ही बताऊंगा, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन। फिर हम 5 से जो पूरा 13 तक का जितना भी क्वेश्चंस है उसको मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चंस कराते जाऊंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो। और इस चैप्टर को प्रश्नवाली को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो में जाके पिछली प्रश्नवाली के जो मैं बताया हूँ प्रश्नवाली एक और कुछ एग्जाम्पल और बेसिक्स जो पिछली वीडियो में बताया हूँ उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी इस वाले जो प्रश्नवाली हो वो समझ आएगा। तो चलिए, मैं क्वेश्चन पहला में है, ये पहला क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे हल करना है आपको, इसमें क्या बोल रहा है। तो हमको पहला क्वेश्चन को आप देखिएगा अपने बुक में, 10th का बुक है जिसमें CGBSE बोर्ड में है दो चरों का रैखिक समीकरण। इसमें से आप ये वाला जो प्रश्नवाली बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये वाला प्रश्नवाली इसी वीडियो में पूरा प्रश्नवाली कराऊंगा। तो ऐसे दिया गया है और बा, ये दो मतलब वैल्यू दिए गए हैं चरों का एक्स और वाई। तो इसमें हमें क्या करना है, जो समीकरण दिया है इसमें ये वैल्यू को हम रखेंगे दोनों को अलग अलग करके, फिर एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। फिर ये जो वैल्यू दिया है वो सही है कि नहीं इसको हमको बताना है। आ और बा सही है कि आ और बा दोनों सही है कि बा सही है, ऐसे बताना है। तो देखते हैं, पहले हम इसका वैल्यू रख के देखते हैं। तो एक्स का वैल्यू दिया है 2 और वाई का वैल्यू दिया है 7। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। एक वैल्यू रखिएगा, जैसे 2 वेरिएबल दिया है उसमें के, जैसे एक्स का वैल्यू रखते हैं तो 2 रखते हैं, फिर वाई इज इक्वल टू 7 ऐसे दिया है। वाई इज इक्वल टू 7 - 2, ये वाई 2 है वो उधर चले जाएगा उस साइड, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो वाई इज इक्वल टू 5, ये आ गया। और इसमें फिर वाई का मान रख के देखते हैं, ये इसी समीकरण में पहला समीकरण में। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 7 ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। तो इसको इस साइड करेंगे तो क्या होगा, 5 - 7, तो इस साइड हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0। तो हमें ये पता चला कि ये समीकरण तो ठीक है पर इसमें का जो वैल्यू दिया है वो गलत है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ऐसे ही ये वाला जो वैल्यू दिया है उसको हम रख के देखते हैं इसी वाले समीकरण में जो ये वाला है, यहाँ पर बताता हूँ इसको मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ऐसे दिया है। उसको ये जो 1 है उसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 + 1, वाई इज इक्वल टू 8। तो ये आया। उसके बाद हम y का फिर वैल्यू रखेंगे इस समीकरण में, तो x प्लस वाई का रखेंगे 3 + 7, x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, ये वाला जो समीकरण में रख के देख रहे हैं तो ये वाला वैल्यू को रख के देखें, ये वाला जैसे x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू सही आना चाहिए, y का वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू सही आना चाहिए। पर इसमें दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, इसलिए समीकरण और बात दोनों नहीं है, तो इसको कोई नहीं लिख देंगे। ऐसे ही इसमें रख के देखते हैं, तो -1 को रखेंगे तो क्या होगा, 2 - 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो 2 एकम 2 -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 13 ऐसे है। -2 उस साइड जाएगा तो 5y 13 प्लस 2 तो 15 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 15/5, 5 आती है, y इज इक्वल टू 3 ऐसे y का वैल्यू 3 आया। हाँ, तो ये वाला समीकरण जो है वो सही है, x - 1 y इज इक्वल टू 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये बा ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही हमको बनाना है।
इसमें कुछ नहीं मतलब इसमें सही नहीं है तो इसको नहीं, सही नहीं है, सही नहीं, सही नहीं है, ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही हमको ये प्रश्न वाले जो फर्स्ट टू में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको ऐसे ही हमको चेक करना है आ और बा को। तो जैसे जो वैल्यू आएगा वो आ लिख देंगे, और नहीं आएगा तो फिर दूसरा वाला चेक करके देखेंगे, तो बा में आ जाएगा तो बा लिखेंगे, और दोनों में नहीं आएगा तो वो सही नहीं है, ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही आप जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही बनेगा, जो दूसरा क्वेश्चन के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे ही बनेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है, आप देखिएगा बुक में अपने खोल के। तो तीसरा तीसरा क्वेश्चन में ये दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन में समीकरण दिया गया है जिसको किसी विधि द्वारा हल कीजिए। तो तीसरा में क्वेश्चन समीकरण दिया जाए किसी भी, तो हम दो विधि जानते हैं, एक तो प्रतिस्थापन और दूसरा विलोपन। तो प्रतिस्थापन विलोपन मैं दोनों विधि से हल कर करके बताऊंगा, दो दो क्वेश्चंस। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस को ट्राई में तौर में बना के देखिएगा प्रैक्टिस में। उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन को बना के बताऊंगा, फिर चौथा, फिर पांचवा से जो 13 तक का जो जितना क्वेश्चन है उसको मैं ब्लैक बोर्ड में समझा समझा के बताऊंगा आपको। उसको समीकरण तौर में बताएंगे, समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको दो विधि दिया गया है, किसी भी विधि द्वारा हल करेंगे और दोनों का वैल्यू निकालेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए तो फिर मैं तीसरा क्वेश्चन को आपको बताता हूँ, जिसमें निम्नलिखित समीकरण को किसी विधि से हल कीजिए। इसमें क्या बोला गया है, समीकरण को हमको दिया गया है जिसे निम्नलिखित किसी भी विधि द्वारा हल कीजिए। हम दो विधि जानते हैं, एक तो प्रतिस्थापन, एक तो विलोपन। तो एक मैं दो क्वेश्चन इसके अंदर में 5-6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें मैं आपको दो क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, जिसमें दोनों विधि से मैं हल करके बताऊंगा, एक को विलोपन एक को प्रतिस्थापन विधि से, दोनों साइड में। तो आप उसमें 5-6 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से आप 3-4 क्वेश्चन जो बचेगा उसको आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा एक्सरसाइज में। उसके बाद मैं इसमें से चौथा क्वेश्चन को बताऊंगा, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन को। जैसे प्रैक्टिस करने लायक क्वेश्चन रहेगा उसको मैं आपको छोड़ूंगा, जो आप करिएगा। तो इसको मैं दो साइड में बांट देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताता हूँ। प्रतिस्थापन विधि आपने नहीं देखा होगा तो पहले जाके आप पहली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, स्थान को हम चेंज करते हैं उसके बाद हल करते हैं। तो पहला जो समीकरण है उसको हम ले लेते हैं, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो समीकरण है उसको दूसरा समीकरण नहीं मानेंगे, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x है, उसको x का मान निकालते हैं, तो 2x को उस साइड लेके जाते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 12 माइ प्लस 2 इसको ये वाला जो 2y है उसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा। उसके बाद ये x में 3 है उसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से भाग में चले जाएगा, तो 12 प्लस 2y ऐसे करके 3। तो यहाँ पर हमें x का समझो वैल्यू पता चल गया यहाँ के हिसाब से, पर पूरा वैल्यू नहीं निकला है। फिर ये x का वैल्यू पता चला है, उसको हम समीकरण एक में जो माने उसमें रख देंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, स्थान को चेंज करते हैं और किसी एक चर का हम वेरिएबल का हम वैल्यू निकालते हैं। एक वेरिएबल जैसे x का हम वैल्यू निकाल लें इतना में, और वो वैल्यू निकालते हैं उसको हम वो समीकरण में रख देते हैं, उस समीकरण में तो रख देते हैं हम x के स्थान पे, यहाँ पर x के स्थान पे पूरा समीकरण को हम रख देंगे। तो 12 प्लस 2y बटा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ पर से। उसके बाद हम x के वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो x और y का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो 12 प्लस 2y, 3 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, और ये जो 3 पूरा का हो जाएगा उसको हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो -3 ऐसे, हाँ -1 इंटू 3 ऐसे, ठीक है। तो -3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 3y में से 2y घट जाएगा एक, तो इसमें -y बचेगा और 12।
फिर ये जो 12 बचा है उसको हम उस साइड करेंगे तो माइनस में चले जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3 फिर -12। तो यहाँ पर कितना आ गया, y इज इक्वल टू -15। ऐसे आ गया, माइनस माइनस जुड़ जाता है पर माइनस का चिन्ह लगता है, फिर माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 15। ये वैल्यू आ गया। हम ये जो बनाया था प्रतिस्थापन करके इसको हम यहाँ पर रख दिए समीकरण 1 में उठा के। अब जो y का वैल्यू आया 15, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ पर समीकरण है, यहाँ पर रख देंगे 15 माइनस -1 x, यहाँ से अलग है ना, इसको उस साइड करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस में हो प्लस में चले जाएगा तो -1 फिर +15, तो इसमें से घटेगा तो 14, x इज इक्वल टू 14। यहाँ पर x का वैल्यू आया है 14 और y का वैल्यू आया है 15। ऐसे ही हम प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले समीकरण मान लेते हैं, दूसरा को प्रतिस्थापन करके हम वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वो वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। उसके बाद समीकरण में हल रखने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद फिर x और y का वैल्यू निकल जाता है। ऐसे ही हम इसको हल करते हैं। इसमें पर हम विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। विलोपन, इसमें विलोपन विधि क्या होता है, इसमें समीकरण मानते हैं तो इसको समीकरण बना लेते हैं। पहला तो समीकरण के रूप में है तो पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा को क्या करेंगे, x है पर y उस साइड है तो उसको इस साइड करेंगे तो -y इज इक्वल टू 2, इसको दूसरा समीकरण मानेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2, ये जो दूसरा समीकरण मानते पर उसमें y उस साइड था तो उसको इस साइड पक्षांतर किए। उसके बाद तो समीकरण 1 और 2 को हम घटा लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, इसको घटाएंगे ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको घटा लेते हैं हम। तो जब घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाता है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो कट जाएगा, ये प्लस और माइनस कट जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का चिन्ह लग जाता है, तो यहाँ 2y हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये घटेगा तो 4, तो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, कैसे आया, 2 एकम 2 दूनी, एक दूसरे से कट जाता है आमने सामने में, तो y इज इक्वल टू 2। ये जो y इज इक्वल टू 2 आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें हम y का वैल्यू रख देते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो यहाँ पर 4, x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर x का वैल्यू आया 4 और y का वैल्यू आया 2, x का वैल्यू आया 4 और y का वैल्यू आया 2। ऐसे ही हम समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप हल करिएगा, जोर जबरदस्ती नहीं है कि इसी विधि से हल करना है। इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि में आपको वैल्यू बड़ा दिया रहता है तो यह सॉल्व करने के लिए अच्छा लग रहता है, और छोटा वैल्यू दिया है तो विलोपन विधि से आप माइनस करके कटा लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो तीसरा प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। इसमें 4-5 क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, और जैसे नहीं समझ आएगा तो उसको मैं और बता दूंगा किसी और वीडियो में, आप कमेंट करिएगा तो। अब चौथा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन और उसमें भी से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर 5वां क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 6वां 7वां 8वां, ऐसे करते पूरा प्रश्नावली को इस वीडियो में ही बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 2 का हम मतलब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, तो इसमें आपको जैसे कुछ भी ऐसे बदल बदल के दिया जाएगा प्रश्न को, जिसमें उसमें बोला था किसी भी विधि द्वारा आप समीकरण को हल कीजिए। इसमें बोला है निम्नलिखित निकायों को चरों के लिए हल कीजिए। चर यानी क्या होता है, वेरिएबल। एक्स और वाई को हम चर बोल सकते हैं, वेरिएबल।
तो इसका हमको चरों के लिए हल कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो फिर मैं आपको दो विधि बताऊंगा, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन। तो पहले इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं, ये वाला समीकरण को। इसको पहला समीकरण मानते हैं, इसको दूसरा समीकरण मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को घटाने पर क्या होता है विलोपन विधि में, ठीक है, विलोपन विधि। तो इसमें समीकरण एक और दो को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण एक और दो को घटाएंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसमें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस रहता है वहाँ पर प्लस हो जाता है, प्लस रहता है वहाँ पर माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो y इक्वल टू 4, ऐसे दोनों को हटा लेते हैं, दो एकम दो चौक, तो y इक्वल टू 4। अब जो y का मान आया है उसको समीकरण एक में रख देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, y का मान को रखेंगे 4 इज इक्वल टू 7 प्लस x इज इक्वल टू 4 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो फिर 3, x इज इक्वल टू 3, तो x का मान आया 3 और y का मान आया 4। ऐसे हम समीकरण को हल करके उनके चरों का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, वेरिएबल का। ऐसे ही अब हम हल करेंगे इसको, दूसरा प्रश्न को। और भी इसमें कितने सारे प्रश्न हैं, 3-4 ठो, जिसको आप प्रैक्टिस करके हल कीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन को हल करते हैं, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जानते हो प्रतिस्थापन यानी स्थान को चेंज करना, तो स्थान को चेंज करके इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण, फिर इसका हम एक दो वेरिएबल है यहाँ पर x और y, तो x का या y का वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू, वहाँ पक्षांतर करेंगे तो -1 और प्लस 2y हो जाएगा, तो इसको अब जो मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2y को पहले कर लेते हैं और -1 को ऐसे ऐसे आया, x का हम वैल्यू निकालिए, फिर ये जो इसको प्रतिस्थापन करके फिर x का जो वैल्यू आया है इसको समीकरण एक में रख देते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ऐसे दिया है समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पे 2y-1 ऐसे आ गया, फिर 2 प्लस वाई इक्वल टू 8 ऐसे दिया है, इसको हम हल करते हैं, 2 दूनी 4, y माइनस 2 एकम 2 प्लस वाई इक्वल टू 8। वाई वाले जो घट रहे हैं या जुड़ रहे हैं उसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ प्लस है, तो 5y -2 है, उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 8 माइनस को +2 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा y, तो 5 को जब नीचे ट्रांसफर करेंगे तो 10/5, 5 एकम 5 दूनी, तो क्या आया y इक्वल टू 2, ये y का वैल्यू आया। फिर ये y का वैल्यू आया है उसको समीकरण एक में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, तो यह जो x वाला जो मान निकाले उसमें रख देते हैं, तो y का वैल्यू 2 आया है तो x इज इक्वल टू 2, फिर इंटू 2 -1, तो 2 दूनी 4 -3 -1 इज इक्वल टू x ऐसे दिया है, तो x में 4 में 1 घटेगा तो 3, तो x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया 2। ऐसे ही हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं, और इसमें हम पांचवा क्वेश्चन में भी चलते हैं, इसके बाद इसको मिटा लेता हूँ।
चलिए इसको कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ आपको। तो पहले जैसे ये एक्स वाला वेरिएबल है और एक्स वाला वेरिएबल है, इसको हम समीकरण एक और दो को करते हैं तो इसको हम घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि ये एक कट जाए। तो यहाँ पर तो 15 है, 15x है, यहाँ पर 25x है, तो इसको हमको या 15 बनाना पड़ेगा या 25 बनाना पड़ेगा, एक जैसे संख्या बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 बना लेते हैं। तो ये वाला जो समीकरण है 15 बनाएंगे। तो 15 बनाने के लिए हमको जो 25x है उसमें हमें 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, 5 तिया 5 पंचे 25, तो 5 बचा, और उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 15 बन जाएगा। ऐसे 5 का भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 बचेगा, 5 से कट जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो 15 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है उसमें 3/5 का गुणा करेंगे, गुणा करके घटाएंगे। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं 15x, फिर 17y इजिकल टू 183। फिर ये वाला करेंगे तो 15x बन जाएगा। ऐसे ये वाला मेथड करेंगे। फिर 13 में नहीं करेंगे, तो 13 में भी होगा तो 3/5 का गुणा कर देंगे। 3/5 y इजिकल टू 213, 3/5 ऐसे कर देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कैसे घटेगा बताता हूँ ना। ये जो 15x है तो कट जाएगा माइनस होके, प्लस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो 17y से घटेगा, यहाँ से मैं बनाना चालू करता हूँ। 17y माइनस करेंगे 13 गुणित 5y। ठीक है, उसके बाद इक्वल 183, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 213/3/5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो संख्या लिखा हूँ यहाँ पर। तो 5y का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 17 के साथ होगा, तो 7 पंचे 35, फिर 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 85y माइनस 13 तिया 39y बट्टा 5। ऐसे हल करते हैं। उसके बाद 183 है माइनस, तो ये 213 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे बट्टा 5। फिर ये 5 है उसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, फिर ये दोनों में हो जाएगा। 5 तिया 15, एक 8 पंचे 40, और एक 41, 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 915, 639 ऐसे आए। बट्टा में 5, पूरा के बट्टा में 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 85 y माइनस 39 y बट्टा 5। अब क्या करेंगे, नीचे का 5 और नीचे का 5 कट जाएगा, ऐसे कट जाता है। उसके बाद घटा लेंगे, y से y घटाएंगे और इससे घटाएंगे। तो 85 से 39 जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें का 45, 46 y। ठीक है, 46 y बचा। उसके बाद यहाँ पर 6 से 39 को घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा, 60, 61, 61 और 61, 60, 70, 76, 76 और 276 बचेगा। 276 इतना आ गया, 276 आ गया। उसके बाद y इज इक्वल टू 276/46। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 से जाएगा ये, 143 गुणित 6 करते हैं, 6 6 का 36, 3, 6 चौक 24, 25 26 27, 276 6 से जा रहा है, तो y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे तो y का मान आ गया 6। अब ये y का मान आया है, इसको समीकरण हम 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 1 में रखेंगे।
तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रखा नहीं है तो इसको मिटा लेता हूँ। उसके बाद समीकरण 1 में रखेंगे, फिर हमें x का भी वैल्यू पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना kg बोला है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जो y का वैल्यू आया है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 15x प्लस 17y इजिकल टू 183 ऐसे दिया है। समीकरण में रखेंगे y के स्थान पे 17 गुड़ी 6 बटा 183 बराबर प्लस 15x। इससे गुणा करके उससे हम उससे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा। 7 छक्के 42, 2 4, 6 कम 6, 6 4 10, 102 प्लस 15x इक्वल टू 183। इस साइड करेंगे तो 183 माइनस 102, फिर 15x ये आ गया। इसको हम घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81 बट बराबर 15x। x इज इक्वल टू 81 बटा 15। इसको भाग दे देते हैं, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 60, 15 5 15 5 से 75, 15 छक्का 90 हो जाए, 15 पंचे 75, पंचे ले लेंगे। उसके बाद दशमलव, तो 6 बचा, 15 चौक 60, 5.4। ये x का वैल्यू आया है 5.4। x और y का वैल्यू पता चल गया हमको। अब क्या करेंगे हम, 7x, यहाँ पर 7x है समझो, यहाँ पर एक x है, तो x का वैल्यू है 5.4। तो काफ़ी का मूल्य तो पता चल गया 5.4। और 7x में क्या 7 नहीं नहीं, ये एक काफ़ी का मूल्य है, तो यहाँ पर एक y करेंगे और 7x से करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 गुड़ी 5.4, 7 चौक 28 की 8, और फिर 2 7 पंचे 35, 37.8 आ गया। ये किसका मूल्य है, चाय का। उसके बाद हम 1 kg, तो 1 गुणित 6, 6 किसका आया, कॉफ़ी का मूल्य आ गया। अब ये दोनों को जैसे टोटल वैल्यू बोला होगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 37.86, 6 दूनी 12, 1 13, 13 3 1, 8 का 8 ही रहेगा, 13 1 3 43, 43.8। टोटल वैल्यू बोला होगा 43.8 आएगा, और अलग अलग बोलेगा तो ये 37.8 और 6 ऐसे आएगा। ऐसे ही हम और क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं पूरा क्वेश्चंस को बताऊंगा तो आप दूसरी वीडियो में पूरा क्वेश्चंस को कराऊंगा। 6 से लेकर 13 तक का जितना भी क्वेश्चन बचा है उसको प्रश्न वाली 2 का, उसको मैं दूसरा वीडियो में कराऊंगा। और आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ आएगा, और स्किप करेगा तो नहीं समझ आएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।